गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप। आज मैं एक बार फिर बीपीएससी 69th से संबंधित कुछ बातों को शेयर कर रहा हूं। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 69th का कैलेंडर जारी हो चुका है और उसकी प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित होने वाली है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 6 मंथ का टाइम बच रहा है। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है 68, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और उसके प्रश्न पत्रों को हमने देखा है। अब जो प्रश्न इस बार पूछे गए थे वह प्रश्न 67th बीपीएससी की तरह नहीं था। इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव टाइप की प्रश्न को शामिल किया गया था। इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारा जो तैयारी का पैटर्न है उसमें बदलाव करना बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि हम पहले देखते थे कि लूसेंट जैसी किताबों से क्वेश्चन पूछे जाते थे और मैक्सिमम क्वेश्चन बन भी जाते थे, लेकिन इस बार की जो परीक्षा आयोजित हुई उसमें लूसेंट से भी प्रश्न पूछे गए, लेकिन पहले जैसा नहीं था। यदि 150 प्रश्नों को हम देखें तब उसमें से 90 से 100 प्रश्न के बीच ऐसे प्रश्न शामिल थे जो फैक्चुअल नेचर का प्रश्न था, लेकिन 50 प्रश्न ऐसे थे जिसके लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की डिमांड थी। अब हमारे लिए क्या ज़रूरी है ये सोचना है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पैटर्न में बदलाव आ गया है पीटी के स्तर पर भी और मेंस के स्तर पर भी। तो अगर पीटी की बात करें तो जो बीपीएससी में सबसे बड़ा सेक्शन है वह साइंस और इतिहास है, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं कि 30 प्रश्न साइंस के होते हैं और 35 प्रश्न इतिहास विषय से पूछे जाते हैं। और इस बार का जो साइंस का प्रश्न था वह काफ़ी कठिन प्रश्न था। हमने देखा कि लूसेंट से एक भी प्रश्न पूछे नहीं गए। तो इसलिए साइंस विषय को तैयार करना हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। हमारे पास वक्त की कोई कमी नहीं है। अगर देखा जाए तो 6 मंथ में हम पीटी और मेंस दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस पर ही बात कर रहे हैं। साइंस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर 30 प्रश्नों को देखें तो इसमें कम से कम हमारा यह अप्रोच होना चाहिए कि 25-20 प्लस प्रश्नों को हम सही करें और 27 से 28 प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, तभी जाकर 19-20 नंबर के आसपास हमारा मार्क्स आ पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो साइंस के लिए जो कुछ अप्रोच है उसके लिए एनसीईआरटी की किताब को लोग तो बोल रहे हैं कि पढ़िए, लेकिन मेरे हिसाब से आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ तो ज़रूर लीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाइएगा। कुछ कुछ चैप्टर आप एनसीईआरटी का देख सकते हैं, लेकिन आप एक लूसेंट जो आती है ऑब्जेक्टिव वाली नहीं, जो सब्जेक्टिव नेचर का होता है, आप उसको रखिए और उसको बार बार पढ़िए। पढ़ने के बाद घटना चक्र से आप क्वेश्चन को लगाते जाइए, और जो चैप्टर आपको थोड़ा सा कठिन महसूस होता है आप उसको एनसीईआरटी से देख लीजिए। एनसीईआरटी 6 से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप 9 और 10 का जो एनसीईआरटी आता है उसको आप अच्छे तरीके से यदि कर लेते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर करने का ज़रूरत भी नहीं है। जो चैप्टर में आपको कठिनाई हो रही है आप वहाँ उसको देख लीजिए और बस आप घटना चक्र को पूरा लगा डालिए। अब देखिएगा कि आपका साइंस में 20 से 21 प्रश्न बिल्कुल ही सही हो जाएंगे, और थोड़ी बहुत जो फैक्चुअल नेचर के होते हैं वो आप सेट प्रैक्टिस के दरमियान वैसे प्रश्न आपको देखने के मिल जाएंगे। तो साइंस के बाद हम इतिहास विषय पे आते हैं। इतिहास में जो इस बार प्रश्न पूछे गए कठिन तो थे, लेकिन फिर भी बनने लायक था। और इतिहास के लिए अगर देखें तो इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री से 35 टोटल 35 प्रश्नों में से 25 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से था, जिसमें से 10 प्रश्न जो थे
वह मध्यकालीन और प्राचीन भारत से पूछे गए थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का अप्रोच वही होनी चाहिए कि स्पेक्ट्रम की बुक जो आती है आप उसको 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, और एक यूपीएससी के लिए दृष्टि नाम की बुक आती है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में वह एनसीईआरटी को तैयार किया गया है यूपीएससी के लिए। आप हो सके तो आप उसको लगा लीजिए, और घटना चक्र को साथ में लगाना है। इतिहास से आप देखिएगा कि प्रश्न आपके गलती नहीं होंगे, और क्योंकि 35 प्रश्न में से 7-8 प्रश्न बिहार के इतिहास से पूछे जाते हैं, तो बिहार का इतिहास के लिए आप वही जो है लुसेंट की किताब आप उसको बिहार वाली आप उसको अच्छे तरीके से कर ले। इतिहास के बाद जो फिर बड़ा सेक्शन है वह है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 7 प्रश्न बिहार ज्योग्राफी के होते हैं और 13 प्रश्न नेशनल और इंटरनेशनल अप्रोच के होते हैं। 7 प्रश्नों में देखा जाए तो आप वही एक घटना चक्र की बुक आती है, घटना सार करके तथ्य सार के नाम से, आप उसको यदि कर लेते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से, तो वहाँ से देखिए कि ज्योग्राफी के प्रश्न आपके बन जाएंगे। इन 13 प्रश्नों के लिए आप क्या करें, 13 प्रश्नों के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी आपका ज्योग्राफी का जो पढ़ने की सलाह दी जाती है वह 11th और 12th की दी जाती है, जिसमें दोनों में 2-2 बुक पढ़ने होते हैं। 4 बुक को आप एक बार ज्योग्राफी पढ़ के समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का कुछ जो चैप्टर है काफ़ी कठिन है। इसलिए आपको ज्योग्राफी में हो सके तो दृष्टि क्विक बुक को आप खरीद लीजिए, क्योंकि वहाँ एनसीईआरटी को पूरी तरीके से तथ्य सार के रूप में बहुत अच्छे तरीके से उसमें फुलफिल किया गया है, और वह यूपीएससी के अप्रोच के लिए है। आप देखेंगे आप यदि उसको अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा, और आप जो 13 प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसमें से अधिकांश प्रश्नों को उत्तर देने की स्थिति में होंगे। और फिर घटना चक्र को आपको फिर लगाना ही होगा, क्योंकि घटना चक्र से प्रश्न अब इस बार तो नहीं आए थे, लेकिन अब तक जितने भी बीपीएससी हुए हैं उसमें से अधिकांश में आप देखिएगा कि घटना चक्र से ही प्रश्न पूछे जाते थे। इसलिए घटना चक्र को तो लगाना अनिवार्य है। बीपीएससी के अलावे भी यदि कोई स्टूडेंट यूपी पीसीएस हो या उत्तराखंड पीसीएस हो या कोई अन्य पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, वहाँ तो अभी भी घटना चक्र से ही प्रश्न होते हैं। तो ज्योग्राफी वाली भी घटना चक्र हमें लगा लेनी चाहिए। ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी सेक्शन आता है। पॉलिटी से बीपीएससी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर वर्ष में यही अप्रोच देखा गया है। इस बार भी 10 प्रश्न पूछे गए थे। 10 प्रश्नों के लिए आप क्या कीजिएगा, लक्ष्मीकांत की बुक को तो पढ़ना है, लेकिन वह मेंस के पर्पस से, आप पीटी के पर्पस से मत पढ़िए। पीटी के लिए आप घटना चक्र को यदि लगा लेते हैं तो पर्याप्त है। आप 10 प्रश्न में से 7-8 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल दे दीजिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, मेंस के अप्रोच से तो आप लक्ष्मीकांत को पढ़ ही रहे हैं, तो यही होगा कि जो चैप्टर आप पढ़िए उसका क्वेश्चन बैंक आप जरूर रखिए, और यूपीएससी लेवल का आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ना कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव वाली। अब वो सब प्रश्न पूछने का समय लगभग खत्म हो चुका है। इसलिए यूपीएससी लेवल का जो भी घटना चक्र आता है, कहने का मतलब यही हुआ कि जो भी उस अप्रोच से प्रश्न बना रहा है आप उसको लगाते जाइए। चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपके टेबल पे मेंस का क्वेश्चन बैंक, यूपीएससी और पीसीएस का साथ में होनी चाहिए, और पीटी लेवल का भी प्रश्नों का संग्रह होना चाहिए उस चैप्टर से संबंधित। इससे थोड़ी सी समय की दिक्कत होती है, क्योंकि समय बहुत अधिक लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन बैंक आप ज़रूर रखिए। आप पॉलिटी के बाद बीपीएससी में जो सबसे बड़ा सेक्शन है वह करेंट अफेयर्स का है। करेंट अफेयर्स से बीपीएससी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इकोनॉमिक सेक्शन को यदि शामिल कर दिया जाए तो 40 के आसपास प्रश्न होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वह करेंट इशू से ही संबंधित होता है। जैसे बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, कुछ रिपोर्ट
जैसे वन रिपोर्ट, इस बार तो वन रिपोर्ट से प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि वन रिपोर्ट से हमेशा प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते थे। तो आपको यही करना है कि आप करेंट अफेयर्स के लिए स्पीडी की जो बुक हरी वाली आती है मंथली, आप उसको तो हर दिन 1 घंटा ज़रूर पढ़ें। आगे आप कुछ सब्जेक्टिव नेचर का भी किताब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बार के प्रश्न तो स्पीडी से बन गए थे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी देखने को मिला जो शायद स्पीडी से नहीं था। उसका अप्रोच थोड़ा सा सब्जेक्टिव नेचर का था। अब अगर सब्जेक्टिव नेचर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप निश्चित ही सब्जेक्टिव नेचर के हिसाब से ही तैयारी करनी है। घटना चक्र की किताब आती है करंट के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, लेकिन वह लास्ट में आता है। आप उतना कम समय में उसको अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई एक मैगजीन आप ले सकते हैं, क्योंकि मेंस के लिए भी तो हमें करेंट अफेयर्स तैयार करना ही रहता है। तो आप ऐसा क्यों ना करें कि दोनों जगह उसका यूज हो जाए। तो विजन का करेंट अफेयर्स तो थोड़ा डीपली हो जाता है, वह यूपीएससी के लिए मुख्यतः होता है। हाँ, आप प्रतियोगिता दर्पण कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण को ही पढ़ लीजिए। इसके अलावे अगर देखा जाए तो दृष्टि की मैगजीन आती है, लेकिन वह भी बहुत मोटा और लेंदी हो जाता है। आप उसको पूरे मंथ में ख़त्म भी नहीं कर पाइएगा और पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए कोई पतली सी मैगजीन लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण ही लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण को पीटी के अप्रोच से भी और मेंस के अप्रोच से। हाँ, एक बात ये हो सकती है कि कोई करेंट बेस जो वेबसाइट है जहाँ मेंस का अप्रोच और पीटी का अप्रोच दोनों रहता हो, आप उसको 1 घंटा हर दिन टाइम दीजिए, क्योंकि इससे आपकी ये होगी कि करेंट का काफ़ी सब्जेक्टिव नॉलेज हो जाएगा, जो कि आपको मेंस के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 जो मेंस की परीक्षा होती है, वहाँ करेंट अप्रोच से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि पॉलिटी सेक्शन को छोड़ दिया जाए पेपर 2 में, तो सारे प्रश्न जो होते हैं वह करेंट बेस ही होते हैं। इसलिए करेंट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पीटी के स्तर पर भी और मेंस के स्तर पर भी। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि लगभग आपकी पीटी की तैयारी अच्छी हो जाएगी। हाँ, लेकिन आप ये एक बात ये ज़रूर कीजिएगा कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव नेचर के प्रश्नों से आप रूबरू रोज होते रहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम चैप्टर तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न और मेंस के प्रश्न को देखते नहीं हैं, और बाद में दिक्कत ये होती है कि हमारा अप्रोच ठीक रहता नहीं और एग्जामिनेशन हॉल में उस टाइप के अभ्यास करके हम जाते नहीं हैं, और वहाँ प्रश्न आते हैं वही फिर होता है, गलती कर देते हैं। तो आपका अप्रोच जैसे ही आप जो सब्जेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव आप बना डालिए, और मेंस का क्वेश्चन बैंक आप पिछले 10 वर्षों के साथ में रखिए। इतना करने के बाद प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी लगभग हो जाती है। अब आते हैं क्या हम हर दिन इसी समय से टेस्ट सीरीज दे, यानी पीटी के स्तर पर? तो अभी शायद पीटी के स्तर पर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंबा टाइम बच रहा है आपके पास। 2-3 महीने आप अप्रोच रखिए कि आप जो सब्जेक्टिव नेचर का बुक है उसको आप पढ़ डालिए। पढ़ने के बाद आप मेंस को 2-3 घंटे हर दिन दीजिए, क्योंकि अंतिम चयन जो छात्रों का होता है वह मेंस के ही आधार पर होता है। इसलिए मेंस की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2-3 बार से एग्ज़ाम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन अंतिम रूप से उनका चयन नहीं हो पाता है। इसकी एक वजह यदि देखी जाए तो उनकी है कि मेंस की तैयारी उनकी अच्छी नहीं है। इसलिए मेंस पर आपका पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। इस बार के सिलेबस में भी बदलाव आया है और आगे भी संकेत मिल रहे हैं कि बीपीएससी के सिलेबस में चेंज हो सकता है। इसलिए आपका मेंस का जो अप्रोच होना है वह यूपीएससी के स्तर पर होनी चाहिए। यूपीएससी में जीएस के 4 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं 250-250 मार्क्स के। आप उसी स्तर पर तैयारी करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि यूपीएससी के तरफ ही बीपीएससी की भी जाने की संभावना है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय के तरफ से बार बार यह इशारा किया जाता रहा है कि
यूपीएससी या यूपी पीसीएस हो या हरियाणा पीसीएस हो, उस टाइप के सिलेबस को बीपीएससी में भी कर दिया जाए, ताकि छात्रों को कोई परेशानी ना हो। एक तैयारी करने के बाद वह 2-3 स्टेट जहां हिंदी बोली जाती है वहां भी एग्ज़ाम दे सके। इस बार तो उन्होंने 2-3 दिन पहले स्पष्ट कहा है कि बीपीएससी में कुछ ऐसा सिलेबस को शामिल किया जाए कि जो बाद में यदि कोई छात्रों का चयन नहीं हो पाता है तो बाहर यानी कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी उसका यूज हो सके। हालांकि उनका ये अप्रोच बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यदि वो कुछ शामिल करेंगे तो भी क्या करेंगे। कंप्यूटर के अलावा ऐसा कोई अप्रोच नहीं हो सकता है बीपीएससी में जो बाहर की दुनिया में काफ़ी सहायक या हेल्पफुल हो सकता है। बीटेक का कोई विषय शामिल हो नहीं सकता है और आगे कर ही क्या पाएंगे। तो इसलिए यदि होगा भी कुछ चेंजिंग तो वह यूपीएससी के ध्यान में रखकर ही उसी से संबंधित कुछ तथ्यों को शामिल किया जाएगा। हमने देखा कि निबंध इस बार बीपीएससी में शामिल हुआ। निबंध जबकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी में पहले से ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप घबराइए मत, तैयारी में जुटे रहिए। पीटी पे 60% टाइम दीजिए अपने स्टडी पीरियड का और मेंस को धारदार बनाते जाइए, क्योंकि अंतिम चयन मेंस से ही होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हमारे पास थोड़ा टाइम की दिक्कत होती है, इसलिए हम हर दिन उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम हर दिन एक वीडियो आपको लेकर आपके सामने आए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उससे संबंधित कुछ सूचनाओं को साझा करें। एक बार फिर से धन्यवाद।